नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल टैक्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 इशू किया, जिसमें उन्होंने टैक्स ऑडिट रिवीजन की बात कही और कुछ क्लॉजेस, न्यू क्लॉजेस उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD में इंसर्ट किया है। कुछ क्लॉज उन्होंने डिलीट भी किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि क्या टैक्स ऑडिट रिवीजन का प्रोविजन क्या कहता है और कौन कौन से नए क्लॉजेस इंसर्ट किए गए हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। सीबीडीटी बाय नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 dated 1 April 2021 inserted new clauses in tax audit report and also notified tax audit report under rule 6G can be revised if there is a payment by the assessee after furnishing of the report which necessitate recalculation of the disallowances under section 40 or section 43B। इसके एक्सट्रैक्ट देखते हैं कि एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन में जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है इस प्रोविजन का रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वो क्या कहता है। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज पेपर में रूल 6G अमेंडमेंट, रूल 6G अमेंडमेंट। तो रूल 6G जो अमेंडमेंट है और उस रूल 6G में ये अमेंडमेंट जो रिवीजन ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वो इसका एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट फर्निश्ड अंडर दिस रूल 6G may be revised by the person by getting revised report of the audit from an accountant duly signed and verified by such accountant and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains. If there is a payment by such person after furnishing of the report under sub-rule 1 and 2 which necessitate recalculation of the disallowances under section 40 or section 43B। तो अब इस प्रोविजन को इंसर्ट करने से अब नाउ बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल कैन रिवाइज देयर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। सीबीडीटी ने नया रूल्स इंसर्ट किया है। इस रूल के द्वारा जो प्रोसीजरल हर्डल्स थे फॉर द क्लेमिंग द सर्टेन डिडक्शन स्पेंडिंग, उसको उन्होंने हटाया है। इससे अब क्या है कि जहां टैक्स पेयर सर्टेन पेमेंट जैसे टैक्स ड्यूटीज, सेस ऑफ द सेस और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज आफ्टर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो पे करते थे, तो इन दैट केस रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट साइन बाय द अकाउंटेंट कैन बी गिवन टू क्लेम रिलीफ फॉर दैट स्पेंडिंग और पेमेंट। Tax law, income tax law disallows certain spending such as interest, royalty, fees for technical services as deduction। अगर आप TDS जो होता है उस पे असेसी TDS उस पे डिडक्ट नहीं करता, गवर्नमेंट को नहीं जमा कराता है, इन दैट केस जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इसको डिसअलाउ करती थी। इसके अलावा स्पेंडिंग सच एज पीएफ कंट्रीब्यूशन, लीव इनकैशमेंट अलाउड तभी होता है एक्सपेंडिचर के रूप में उसी जब वो पेमेंट होता है, जिस साल पेमेंट होता है उस साल वो अलाउ होता है। तो इन दिस रिगार्ड क्या हुआ कि इफ एनी पेमेंट अगर मेड आफ्टर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड, तो उस केस में एक रिकैलकुलेशन हम करते हैं और जहां तक रिकैलकुलेशन करने के बाद जिस एक्सटेंट तक स्पेंडिंग एलिजिबल फॉर डिडक्शन होता है तो वो डिडक्शन अलाउ होता है। डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम बिकम नेसेसरी, तो रिकैलकुलेशन करना जरूरी होता है होगा। और ये जो न्यू रूल जो है हमारा, इट इज मेक्स इजियर फॉर द टैक्स पेयर हु रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू क्लेम दिस डिडक्शन। This eliminates the need of the taxpayer to explain the mismatch between the audit report and claim for the deduction. This new rule is a relief in terms of the administrative process, more than a relief in terms of the substantive law. What is in line with the government efforts to make easier to do business. तो ये डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएंगे अगर आप जहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होता क्या था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम फाइल करते थे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो खर्चे अलाउ नहीं होते थे।
तो अब क्या है कि टैक्स, अब वो अगर खर्चे अलाउ करने के लिए हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर रिवाइज करते हैं, रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर वो पेमेंट बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं, सबमिशन के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं और खर्चे एलिजिबल फॉर डिडक्शन है, इन दैट केस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करके हम रिवाइज करने का जो डेट जो है आपका वो है होता है टिल द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आप उसको रिवाइज करके फाइल कर सकते हैं। It removes administrative difficulty and streamline the procedure for claiming certain deduction while computing taxable income। जहां तक टैक्स ऑडिट की लिमिट की बात है, जहां पर सेल्स बिजनेसेस पर्सन के लिए 1 करोड़ या उससे अबव है या प्रोफेशनल के लिए 50 लाख उससे अबव है, उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता था। However, in the cases where the turnover up to 5 करोड़, इस साल से जो अमेंडमेंट है अप टू 5 करोड़ अगर सेल्स है, नीड नोट टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन उस कंडीशन में ये है कि आपका जो 5% या उससे ज्यादा, ठीक है, डू नॉट डील मोर देन 5% ऑफ देयर रिसीव्ड एंड स्पेंडिंग इन कैश। कैश में आपका स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिसीव्ड और स्पेंडिंग जो है आपका 5% कैश, उस 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस तभी आपको 5 करोड़ का जो टर्नओवर का लिमिट जो दिया है आया है इस साल से वो अलाउ होगा, वहां तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं, कराना है, जरूरत है। अब आइए हम देखते हैं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस साल। तो सबसे पहला जो अपेंडिक्स 2 है इन फॉर्म 3CD, उसमें पार्ट ए फॉर क्लॉज 8A फ्लोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले देखिए आप 8A, यहां पर वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115B, जहां मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए जहां 25% कंसेशनल रेट होता था, 115BAA सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी 22% का टैक्स रेट होता था, और 115BAB न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी 15% का, और 115BAC इंडिविजुअल एंड HUF जो न्यू स्कीम के अंदर जो टैक्सेबिलिटी जो वाली जो स्कीम आई है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, और 115BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन पे टैक्स एट रेट ऑफ 22%। तो उस केस में करना बताना है कि वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर द न्यू टैक्स स्कीम। सेकेंड पॉइंट जो है इन पार्ट बी फॉर क्लॉज 17, क्लॉज फ्लोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या है, वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ is transferred during the previous year for a consideration less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government referred in section 43CA or 50, in that case details of property आपको देना है, consideration received or accrued or value adopted or assessed or assessable। उसके बाद वेदर प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोविजन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43CA और फोर्थ प्रोविजन टू क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 एप्लीकेबल, यस और नो। ठीक है, तो अगर जो वेरिएशन अलाउएबल वेरिएशन है उससे आपने ट्रांसफर किया है कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस, तो इन दैट केस ये रिपोर्टिंग इस टैबुलर फॉर्म में आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है क्लॉज 18 फॉर सब क्लॉज CA एंड CB द फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पहला, एडजस्टमेंट मेड टू द रिटेन डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115BAC और BAD, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडिविजुअल और टैक्स HUF जो न्यू टैक्स रिजिम वाले में जो आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है एडजस्टमेंट, ये जैसे 115BAC, तो ये बिजनेस पर्सन को भी अलाउ है न्यू टैक्स रिजिम, तो उस केस में एडजस्टमेंट मेड टू द रिटेन डाउन वैल्यू। और सेकेंड, एडजस्टमेंट मेड टू रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन एंड एडजस्टेड रिटेन डाउन वैल्यू, तो ये आपको सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अलावा 32 जो क्लॉज है उसमें सब फॉर सब क्लॉज A following sub clause shall be substituted, details of the brought forward loss or depreciation allowances in the following manner। जो ये रिपोर्टिंग ऑफ फॉर्मेट है इस तरह आपको टेबुलर फॉर्म में देना है आपको, सीरियल नंबर वाइज, असेसमेंट ईयर, नेचर ऑफ द लॉस अलाउंसेस, अमाउंट एज रिटर्न इन रुपीज, all losses or allowances not allowable under section
115 BAC, 115 BAC, 115 BAD। अब इस स्कीम में कंसेशनल टैक्स रिजीम अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत से लॉसेस और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता है, तो उसको डिटेल देना होता है, नोट अलाउड। Amount as adjusted by withdrawal of the additional depreciation on account of opting for taxation under section 115 BAC, 115 BAD, amount as assessed give reference to the relevant order number के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार refers if the assessed depreciation is less than and no appeal pending, then take assessed, इसलिए to be filled for the assessment year 21-22 only। और क्लॉज नंबर 36 जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो चूंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया है इसलिए इस क्लॉज को यहां से ओमिट कर दिया गया है। तो ये थे चेंजेस इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। डियर फ्रेंड, आपने देखा कि अब जो प्रोविजन आए हैं नए वाले प्रोविजन में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ नए जो डिस्क्लोजर है उस डिस्क्लोजर को भी हमने यहाँ पर डिटेल बताया कि क्या क्या डिस्क्लोजर आए हैं, क्या क्या नए क्लॉजेस जो हैं आए हैं। एक ऑप्शन चूज करने का, दूसरा अगर लैंड बिल्डिंग लेस देन द असेसेबल वैल्यू आप अगर लेते हैं तो उसका रिगार्डिंग रिपोर्टिंग है आपका आया है, ठीक है। इसके अलावा आपका डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड एंड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस का जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में चेंजेस हुआ है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो प्रोविजन था, रिपोर्टिंग था, वो उस क्लॉज को हटाया गया है। तो ये थे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंज करने के। इसके रिगार्डिंग अभी किसी तरह का कोई भी अभी आपको क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर आप इवनिंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।